यानी वो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी। क्या हो गया, परजीविता का मतलब क्या होगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी। एक तरह का मतलब क्या होगा, परजीविता का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर निर्भरता होना। ठीक है, यानी जो परजीविता पैरासिटिज्म टाइप का जो इंटरेक्शन होता है दो पॉपुलेशन के बीच में, उसमें दो रोल होते हैं। ठीक है, दो मेन होता है, एक होता है पैरासाइट, कौन होता है, पैरासाइट, और दूसरा होता है होस्ट। दूसरा कौन होता है, होस्ट। पैरासाइट यानी कौन, परजीवी। पैरासाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, परजीवी। और ये होस्ट कौन होता है, मेजबान। ठीक है, जिसके ऊपर कोई एक्टिविटी हो रही। इसमें दो चीज मिलती है, कौन, एक तो होता है अपने पैरासाइट, दूसरा होता है होस्ट। ठीक है, इसमें मोस्टली टाइम पैरासाइट पॉजिटिव रहता है, यानी इसको कैसा रहेगा, पॉजिटिव, यानी बेनिफिट साइड रहेगा। कैसी रहेगा, ये बेनिफिशियल साइड रहेगा, यानी इसको लाभ रहेगा, और इस ये नेगेटिव, यानी इसको क्या रहेगा, हार्म रहेगा, नुकसान रहेगा। समझ आ रहा है क्या, इसको क्या रहेगा, हार्म रहेगा, इसको नुकसान होगा। तो मोस्टली टाइम क्या करेंगे, ये अपने को होस्ट को क्या करते हैं, ये वीक बना देते हैं। क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, यानी मोस्टली टाइम ये हार्म पहुंचाते हैं। किसको, मोस्टली टाइम पैरासाइट हार्म्स टू होस्ट। होस्ट को मोस्टली टाइम में क्या पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते। ठीक है, और करते क्या है ये, इसको मेक फिजिकली वीक, इसको फिजिकली कैसा बना देते हैं, वीक बना देते हैं। कैसा बना देते हैं भाई, फिजिकली कमजोर कर देते हैं, शारीरिक तरह से कमजोर कर देते हैं। अब शारीरिक तरह से जब ये कमजोर हो जाता है, कौन, होस्ट। होस्ट जब शारीरिक रूप से कमजोर हो गया, तो इसके अंदर जो इसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्या, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी एंड ग्रोथ, ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, घट जाएगी। ये इफेक्ट आया किसका, पैरासाइट का, किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर। किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर। समझ आ गई बात, कि अधिकतर ये किसको हार्म पहुंचाते हैं, होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं। उसकी वजह से फिजिकली क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और फिजिकली वीक होने की वजह से इनका जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है और ग्रोथ जो इनकी हो रही है, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, रुक जाती है। इस वजह से इनकी जो एक्चुअल पॉपुलेशन है, पर एक्चुअल ग्रोथ है, उसके अंदर डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। किसका, होस्ट का। किसका, होस्ट का। अब मेरे पास जो पैरासिटिज्म होता है दो प्रकार का होता है, यानी जो पैरासाइट्स होते हैं दो प्रकार से मैं पढ़ता हूं। एक पढ़ता हूं एक्टोपैरासाइट, क्या पढ़ता हूं, एक्टोपैरासाइट, और दूसरे होते हैं मेरे पास एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। ठीक है भाई, इनको बोलते हैं बाह्य परजीवी। नाम सुना है क्या, और ये होते हैं अंतः परजीवी, यानी एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एग्जांपल पता है कि किसी को, कौन होता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब है जो कहां पर फीड कर रहा है, एक्सटर्नल सरफेस पर फीड कर रहा है। कहां पर फीड कर रहा है, फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस, बाहरी सतह पर। एक्सटर्नल सरफेस यानी वो कहां पर प्रेजेंट है, बाहरी सतह पर प्रेजेंट है। बाहरी सतह पर उपस्थित होगा। कौन उपस्थित होगा, पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट कहां प्रेजेंट होगा, बाहरी सतह पर। किसकी पर, होस्ट की पर। ठीक है, किसकी पर, होस्ट की पर, फीडिंग ऑन एक्सटर्नल सरफेस। कौन रहेगा, यह आपको पता होना चाहिए। कौन, पैरासाइट फीड करता है किसके ऊपर, पैरासाइट फीड करता है किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर। ठीक है, कहां पर, एक्सटर्नली करेगा, फीड ऑन एक्सटर्नली। इसमें इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा क्या, इसमें क्या आ जाएगा, इंटरनली। ठीक है, मैं लिख देता हूं पैरासाइट फीड्स इंटरनली इन होस्ट। कहां फीड करेगा, इंटरनली। कहां फीड करेगा भाई, इंटरनली फीड करेगा, किसके अंदर, होस्ट के अंदर, यानी जो अंदर की सरफेस होती है। ठीक है, अंदर वाली सतह पर। अब मुझे बात बताओ, दोनों में से डेंजरस कौन है, दोनों में से ज्यादा नुकसानदायक कौन है, एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट। कौन सा, एंडो, बिल्कुल सही है।
क्योंकि इसमें क्या होता है, डिजीज कॉजिंग होते हैं। क्या होते हैं ये? डिजीज कॉजिंग होते हैं। इनसे अपने को कोई बीमारी लग सकती है जिसकी वजह से मैं मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली तीनों तरह से डिसएडवांटेज मुझे देखने को मिल सकता है। आपको पता है कि एक्सटर्नल सरफेस पर प्रेजेंट है, तो ये मोस्टली आपको फिजिकली भी कर सकता है। क्या कर सकता है? फिजिकली भी कर सकता है। बात समझ में आ गई? ये आपको तीनों तरह से स्ट्रेस दे सकता है। एग्जाम्पल क्या है भाई इसके? एग्जाम्पल पता है किसी को इसके? एग्जाम्पल टिक्स देखिए आपने, टिक्स डॉग्स के ऊपर, अरे कुत्तों के ऊपर जो देखिए लग जाती है, छोटी छोटी टिक्स होती है। क्या होती है? टिक्स। लाइस ऑन ह्यूमन, जुएं, आपने जुएं पड़ जाती है ना, ठीक है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? इसी का है, लाइस ऑन ह्यूमन। और अमरवेल, कसकटा, नाम सुने? कसकटा, ठीक है भाई, कसकटा ऑन हेज प्लांट, हेज के ऊपर, बबूल के ऊपर, ठीक है। देखा आपने, अमरवेल जहां जहां पर छा जाती है वहां पर उसको सुखा देती है, उसकी ग्रोथ वगैरह देती है, इनिबिट कर देती है, रोक देती है, ठीक है। इसमें क्या एग्जांपल आ जाएंगे भाई आपके? बताओ। नेमेटोड, एस्केरिसिस, डिजीज में पढ़ा होगा आपने, एस्केरिसिस। और हुकवर्म, क्या? हुकवर्म्स। ये आपके कई सारे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, कई सारे आपको देखने को मिलेंगे कि ये ऐसा करते हैं। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, पता चला कुछ? अरे पता चला नहीं चला? ये समझ में आया आपको पैरासाइट के बारे में क्या 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 एग्जांपल होता है? इसमें एक जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो होता है ब्रूड पैरासिटिज्म, नाम सुना है? अंड परजीविता, ब्रूड पैरासिटिज्म, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अंड परजीविता, ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं इसको क्या? अंड परिजीविता। क्या होती है भाई? क्या होती है अंड परिजीविता? बताओ भाई क्या होती है? एक को ना हानि या लाभ, में पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। आपको पता है एक को नुकसान, और पैरासिटिज्म पढ़ रहे हैं तो एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। बट ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है? अंड परिजीविता, इसमें होता है कि देखो, इसमें क्या होता है, मेन एक स्पीसीज, ठीक है, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज यानी एक पक्षी दूसरे पक्षी के पास अंडे देता है, उसको बोलते हैं अपन अंड परजीविता। क्या होते हैं? एक बर्ड दूसरे पक्षी के घोंसले में अंडे देता है। क्या देता है? दूसरे पक्षी के घोंसले में अंडे देता है, उसको बोलता हूं मैं अंड परजीविता। अब ऐसा उसने क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्यों हो रहा है ये? तो उसके कारण है कि वो चाहता है कि भाई मुझे आज़ादी मिल जाए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मुझे क्या मिल जाए? आज़ादी मिल जाए, कि मैं बाहर जाके दूसरा घोंसला बना सकूं, मैं खाने के लिए फूड स्टोर कर सकूं, और भी जो मेरी एक्टिविटी है वो मैं पूरी कर सकूं। बिल्कुल होता है ऐसा। इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है कोआ और कोयल, कुकू एंड क्रो। कोयल क्या करती है? कोए के घोंसले में अंडे देती है, और कोए को पता नहीं चलता कि ये किसके अंडे। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर सेम होता है। क्या होता है? बिहेवियर सेम होता है, इसलिए कोए को पता नहीं चलता, और कोए उनकी आराम से देखभाल करता है, रखवाली करता है, ठीक है, उनको सेता है, अंडे को लेइंग करता है, ठीक है, सेता आराम से, और वो जब फूट जाते हैं उसमें से वो बाहर निकल आते हैं वहां से गायब। तो जब अपना काम था तब तक टिके रहे, उसके बाद गायब। वो क्या होती है? अंड परजीविता। क्या होती है भाई? अंड परजीविता। समझ गए? इसमें एक पक्षी दूसरे पक्षी के घोंसले में अंडे देता है, उस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं? अंड परजीविता कहता हूं, ब्रूड पैरासिटिज्म कहता हूं, ठीक है। वन बर्ड लेइंग एग्स इन नेक्स्ट ऑफ, ऐसे ही होता है ना, नेक्स्ट घोंसला वाला, NEST होता है। हाँ भाई बहुत दिनों में पढ़े हुए। नेस्ट ऑफ अनदर वर्ड, ठीक है, अनदर वर्ड। एक पक्षी दूसरे पक्षी के घोंसले में अंडे देता है, ठीक है। क्यों? क्यों देता है भाई? इसका रीजन क्या है?
वाई ऐसा क्यों होता है? टू लिव फ्री, ठीक है, फ्री रहने के लिए, और टू प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान के लिए, ठीक है, यानी कि और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू सेम बिहेवियर, उनका बिहेवियर सेम होने की वजह से ऐसा होता है, बिहेवियर सेम होने की वजह से ऐसा होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? क्लासिकल जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, क्या है इसका एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है इसका कुकू एंड क्रो, कौवा और कोयल। कोयल क्या करती है? कोए के नेक्स्ट में अंडे देती है भाई, ठीक है, नेक्स्ट किसका रहेगा? कोए का। किसका? को का। अब आप बता सकते हो कि इसमें पैरासाइट और होस्ट कौन है? बता सकते हो होस्ट कौन है इसमें? क्रो। कौन है? क्रो। तो क्रो आप किस तरह काम कर रहा है? होस्ट की तरह काम कर रहा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्रो किसकी तरह काम कर रहा है? होस्ट की तरह। और कोयल किसकी तरह काम कर रही है? पैरासाइट की तरह। किसकी तरह काम कर रही है? पैरासाइट की तरह। इसको बोलते हैं अपन ब्रूड पैरासिटिज्म। अरे बात समझ में आ गई क्या? अच्छे से समझ आ गया? नोट करो पैरासिटिज्म।
पेपर देखो जो लगा था आपका संडे को। विच ऑर्गेनिज्म यूज टू प्रोड्यूस इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 76 क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑर्गेनिज्म यूज टू प्रोड्यूस इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इकोलाई इसको यूज लेते हैं, इकोलाई को यूज लेते हैं, बिल्कुल सही है। 77 फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप्ड वाज। माउस बताए थे मैंने, 100 में से भी 95 आज मेरे पास कौन है, माउस। ठीक है। बीटी, बीटी का पूरा नाम बैसिलस थ्रिंजेनेसिस यानी ऑप्शन बी। 79 एंजाइम यूज टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आरएन। ठीक है। ट्रांसजेनिक रोजी प्रोड्यूस मिल्क रिच इन, किसके अंदर रिच था वो, अल्फा लेक्टा एल्बुमिन, किसके अंदर था, अल्फा लेक्टा एल्बुमिन। ठीक है। जीन थेरेपी यूज टू, जीन थेरेपी किसको काम में लेते हैं, मैंने डेफिनेशन बताई थी जीन थेरेपी की, क्या, क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि जीन के अंदर अल्ट्रेशन करना होता है और जीन के अंदर चेंज करना मतलब किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करना। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर, किसके लिए की गई थी, एडीए डेफिशिएंसी के लिए की गई थी, किस 4 साल की बच्ची के ऊपर। कौन कौन सी कंपनी थी उसमें, अमेरिका की थी ना, एलाई लिली, कौन थी, एलाई लिली। गोल्डन राइस इज एनरिच्ड विद, किसके अंदर लिखा है था मैंने, विटामिन ए, जिसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए बीटा कैरोटीन रिच, ऑप्शन बी। दिख गया क्या, ठीक है। 84 देखो, बायोरिएक्टर आर यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज लिए जाते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। फर्स्ट क्लोन एनिमल, क्लोन एनिमल पूछा है, नॉट ट्रांसजेनिक, क्लोन एनिमल कौन था, डॉली शीप, डॉली शीप कौन थी, डॉली जो सीप थी। ठीक है। पीसीआर स्टैंड फॉर, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर कौन है इसमें से, प्लाज्मिड, राइबोसोम, लाइसोम, गोल्जी बॉडी, प्लाज्मिड कौन है, प्लाज्मिड। ठीक है। उसके बाद है 88 क्राइजीन इन बीटी प्लांट्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, किसके थ्रू अगेंस्ट होती है, बताओ भाई, इंसेक्ट पेस्ट, किसके अगेंस्ट होती है, इंसेक्ट पेस्ट। डीएनए लाइगेज इज यूज फॉर, डीएनए लाइगेज का उपयोग किस लिए किया जाता है, जॉइनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स, कटिंग के लिए किसको काम में लेते हैं, आरएन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एम्पलीफाई करने के लिए पीसीआर करते हैं अपन, और सेपरेटिंग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। तो 4 चीज दी हुई है, चारों के आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद 90 द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्लोनिंग, क्या बोलते हैं उसको, क्लोनिंग। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण, बताओ। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी 2 पेरेंट लिए उससे डिफरेंट चीज बनेगी, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लोनिंग में क्या होता है, पेरेंट तो 2 ही रहते हैं, पेरेंट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, बट उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। क्लोनिंग में और हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके ये, हाँ उसमें सेम बनता है। यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो जेनेटिकली, फिजिकली और मॉर्फोलॉजिकली तीनों तरह से सिमिलर होता है वो कौन होता है, क्लोन होता है, और जो डिफरेंट होता है वो कौन होता है, हाइब्रिडाइज्ड होता है। विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन नेचुरली, कौन प्रोड्यूस करता है, बैसिलस थैंगोजेनेसिस। 92 विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। आ गया क्वेश्चन, ऊपर जो बता रहा था सेम। ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट आर दोज विच, क्या होते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, म्यूटेड जीन, फॉरेन जीन इंसर्टेड, मोर क्लोरोफिल, एक्स्ट्रा लीव्स, क्या होता है, फॉरेन जीन इंसर्टेड, बाहरी जीन का प्रवेश, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी इनको बोल सकते हैं, जीएम प्लांट भी बोल सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप्स, जो जीएम क्रॉप होती है उनका मेन एडवांटेज क्या है, हाई रेजिस्टेंट टू पेस्ट, कीटों के प्रति उच्च प्रतिरोध, यानी वो उनको कीट जो है उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बायो पेटेंट प्रोवाइड्स, बायो पेटेंट क्या प्रोवाइड करता है, ऑनरशिप ऑफ ए बायोलॉजिकल इंटरवेंशन। ठीक है। सोमेटिक जीन थेरेपी अफेक्ट्स, किसको अफेक्ट करती है सोमेटिक जीन थेरेपी, जर्म सेल, बोथ, नन ऑफ दीज। सोमेटिक सिर्फ सोमेटिक को करेगी, बस समझ में आ गई, सोमेटिक सिर्फ सोमेटिक को करती है।
ठीक है, वर्थ नहीं है इसमें। बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करते हैं बायोरिएक्टर? अनफेवरेबल कंडीशन, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, कूलिंग, स्टोरेज। ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस मैंने लिखाया था, बायोरिएक्टर्स को चलाने के लिए कुछ पीएच, साल्ट, विटामिन्स, टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों की नीड होती है। तो ये जब तक ऑप्टिमम नहीं रहेंगे तब तक उस बायोरिएक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो नहीं होगी। 98 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट? कौन सा नहीं है? नेचुरल हनी, ठीक है, जो नेचुरल हनी विवेक से मिलता है वो नहीं है। द मेजर स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी होती है मेजर स्टेप? आइसोलेशन, कटिंग, लाइगेशन और इंसर्शन। चारों में अंतर कर सकते हो? अंतर समझ में आता है? मतलब जो मैंने प्रोसेस बताई थी उसके हिसाब से आप चारों में डिफरेंस कर सकते हो। 100, द फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है? बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, जीए मस्टर्ड, बताओ। फर्स्ट पूछा लाला, गोल्डन राइस तो बहुत बाद में आई है। बीटी कॉटन कौन है? बीटी कपास, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट थी। यहां तक अपन ने पढ़ लिया, पेपर सॉल्व हो गया, कोई डाउट? 25 में से 25 नहीं है नहीं, अच्छा पेपर नहीं दिया, ओहो क्या बात है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको और मौका दिया जाएगा, ठीक है। पैरासिटिज्म कंप्लीट होता है, अब पढ़ेंगे अपन कमेंसलिज्म। क्या पढ़ेंगे? कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म को हिंदी में बोलते हैं अपन क्या? सहभोजिता। क्या बोलते हैं? सहभोजिता। क्या होता है कमेंसलिज्म? इसके अंदर भी दो स्पीसीज है, तो बताओ मुझे, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों को क्या क्या, किसको बेनिफिट, किसको नुकसान, किसी को कुछ नहीं, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, बताओ किसको बेनिफिट रहेगा, किसको नुकसान रहेगा? कमेंसलिज्म, हाँ, एक को क्या रहेगा? बेनिफिट रहेगा, और दूसरे को कुछ नहीं। एक तो पॉजिटिव है जिसको बेनिफिट हो रहा है, और दूसरे को नल, ठीक है, कोई भी असर उसके ऊपर नहीं होगा, यानी कोई भी प्रभाव उसके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। अब आप देखोगे ऐसी प्रक्रियाएं मुझे कहां देखने को मिल सकती है? कहां देखने को मिल सकती है बताओ भाई? यानी इसके अंदर जो आपको पता है कि जो जीव है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑब्वियस सी बात है कि वो साइज में बहुत बड़ा होगा। हाँ, एग्जाम्पल है उसका ऑर्किड्स ऑन मैंगो, जो मैंगो का प्लांट होता है उसके ऊपर ऑर्किड्स ग्रो करते, तो मैंगो ट्री को कुछ फायदा है क्या? आम के पेड़ को कुछ फायदा हो रहा है उससे? कोई फायदा नहीं है। बस ऑर्किड्स को क्या ग्रो करने के लिए स्पेस मिल गया। क्या मिल गया? ग्रो करने के लिए स्पेस मिल गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? ऑर्किड्स ऑन मैंगो ट्री, पहला एग्जाम्पल ऑर्किड्स ऑन मैंगो ट्री। किस काम के लिए? ऑर्किड्स क्या करते हैं यहां पर? ऑर्किड्स हैज स्पेस फॉर ग्रोथ ऑन मैंगो ट्री। मैंगो ट्री पर उसको क्या जगह मिल गई? उगने के लिए जगह मिल गई। किसको? किसको मिल गई जगह? ऑर्किड को। सेकंड एग्जांपल, कैटल इरगिट देखे हैं क्या? अरे कैटल इरगिट देखा क्या? बोगला कहाँ घूमता रहता है? ग्रेजिंग एनिमल्स के पास। जो एनिमल होते हैं ना, ग्रेजिंग एनिमल, चारा खाने वाले पशु होते हैं, जो पशु होते हैं जो खा रहे हैं खेत में से कुछ है, कुछ ग्रीन जो चारा है वो खा रहे हैं, उसके आसपास घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही घास खत्म होती है वहां पर छोटे छोटे कीट पतंग उसको मिल जाते हैं खाने के लिए। तो उससे कुछ उन पशुओं को फायदा हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा किसको हुआ? कैटल इरगिट को। किसके साथ रहता है ये? विद ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग एनिमल, ठीक है, जो पशु होते हैं उनके पास। और एग्जांपल बताओ भाई। सी एनिमोन ऑन क्लॉन फिश। जो क्लॉन फिश होती है आपकी बड़ी वाली, ठीक है, या ब्लू व्हेल, इस टाइप की जो बड़ी फिशेज होती है उसके ऊपर छोटे छोटे वार्निकल्स भी चिपक जाते हैं। वार्निकल्स नाम सुना है? सी एनिमोन या वार्निकल्स, ठीक है, इनके ऊपर हो जाते हैं। तो लिख देता हूं मैं सी एनिमोन, सी एनिमन
ऑन सी एनिमल ऑन क्लोन फिश। और बताओ भाई, और क्या एग्जांपल है इसके? अभी जो आपको बताया था, बार्निकल्स, बार्निकल्स ऑन वेल फिश। क्या फायदा हुआ बार्निकल्स को? ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है। इसके ऊपर, वेल के ऊपर बैठ के वो इजी ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, आ रहे हैं, और उन्हें न्यूट्रिशन भी वहां से मिलता है। यानी कमर्शियलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीसीज जो बेनिफिटेड रहेगी, दूसरी स्पीसीज उसको कोई इफेक्ट उसकी वजह से नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज मुझे किसके अंदर देखने को मिलती है? कमर्शियलिज्म के अंदर देखने को मिलती है। नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिया। अब अपना लास्ट बचा है इसमें म्यूचुअलिज्म। क्या बचा है? म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सहोपकारिता। सहोपकारिता क्या होता है भाई? म्यूचुअलिज्म बताओ। इसमें भी दोनों स्पीसीज रहती हैं। अरे स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है, किसी को कुछ नहीं होता? बताओ। दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों पॉजिटिव में रहती है, दोनों स्पीसीज बेनिफिशियल होती है। कैसी होती है भाई? दोनों स्पीसीज बेनिफिशियल होती है। क्यों हुआ ऐसा, ये बताओ पहले मुझे। ऐसा क्यों हुआ कि दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड है? यानी कुछ चीज ऐसी रही है नेचर में जो एक दूसरे पर उनकी ऑब्लिगेसी को निर्धारित करती है, उनकी निर्भरता को बताती है। किसको बताती है? उनकी ऑब्लिगेसी को, उनकी निर्भरता को बताती है। इस वजह से वो स्पीसीज आपस में इतनी क्लोजली रिलेटेड हो गई कि वो अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो क्या इसमें सेम स्पीसीज होना जरूरी है? नहीं। ठीक है, याद रखोगे म्यूचुअलिज्म की कंडीशन है कि इसमें सेम स्पीसीज का होना जरूरी नहीं है, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी म्यूचुअलिज्म हो सकता है। तो ये लाइन लिखो आप, can different species do म्यूचुअलिज्म? उनके बीच में भी म्यूचुअलिज्म हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सेम स्पीसीज हो, समान जाति हो, उनके बीच में ही म्यूचुअलिज्म देखने को मिले। अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी म्यूचुअलिज्म देखने को मिल सकता है। और वो कैसा रहेगा? एक दूसरे के प्रति क्या रहेंगे? वो ऑब्लिगेट रहेंगे। क्या रहेंगे? ऑब्लिगेट। कुछ जगह पर होता है, कई जगह पर नहीं भी होता। जैसे माइकोराइजा, क्या है? माइकोराइजा। और आपने एक सुना होगा, अंजीर का पेड़ होता है, फिग, और वेस्ट स्पीसीज ऑब्लिगेसी होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो अंजीर का पेड़ है उसको पॉलिनेटेड करने के लिए वारच, हिंदी में बोलते हैं वारच, ठीक है? क्या बोलते हैं? वारच। वेस्ट की जो स्पीसीज होती है वो उसको क्या करती है? पॉलिनेट करती है। अगर सपोज करो वहां पर स्पीसीज नहीं है, अगर सपोज करो वहां पर क्या है? स्पीसीज, वस्प की स्पीसीज नहीं है, तो क्या अंजीर का पेड़ पॉलिनेटेड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और अगर अंजीर का पेड़ नहीं है तो उस वारच को या स्पीसीज को रहने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, तो वैसे डेड हो जाएंगे। यानी दोनों की क्या हो गई? उस जगह पर ऑब्लिगेसी हो गई। दोनों इस तरह निर्भर हो गए कि अब उनकी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई क्या? यानी इसके अंदर म्यूचुअलिज्म में मुझे बहुत सारी ऐसी चीजों को देखना पड़ेगा जो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता दिखाती है। क्या दिखाती है? एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता दिखाती है। बात समझ में आ गई क्या? एग्जाम्पल लिखो तुम इसका। पहला लिखो लाइकेंस। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल लाइकेन। एग्जाम्पल लाइकेन। क्या होता है भाई लाइकेन? किस किस का एसोसिएशन होता है ये? एल्गी प्लस
एल्गी और फंजाई का होता है क्या? लाइकेन क्या करते हैं ये बताओ। अब आपको पता है कि एल्गी आपकी जो होती है वो ऑटोट्रोपिक होती है। क्या होती है? ऑटोट्रोपिक। और फंजाई होती है आपकी हेट्रोट्रोपिक। यानी एल्गी तो खाना खुद बना लेगी बट उसके पास जगह नहीं है, जगह नहीं है, ठीक है। फंजाई के पास क्या है? खूब सारी जगह है स्प्रेड करने के लिए, रहने खाने के लिए खूब अच्छी जगह, बट वो खाना नहीं बना सकती। वो डिपेंड है किसके ऊपर? एल्गी के ऊपर। तो लाइकेन्स का जो एसोसिएशन होता है एल्गी प्लस फंजाई, इसमें एक स्पीसीज एल्गी की होगी, एक स्पीसीज फंजाई की होगी। दोनों आपस में इस तरह से कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से रहते हैं कि एल्गी फंजाई को खाना दे देती है, फंजाई इसको रहने के लिए स्पेस दे देती है। बात समझ में आ गई? इसलिए आपने सुना होगा लाइकेन्स आर नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। प्रदूषित एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारे एग्जाम में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया? एल्गी फंजाई दोनों को मिक्स करके लिख रखा था। अब जिसको पता था कि एल्गी प्लस फंजाई मिलकर लाइकेन बनाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन लिख के बताऊंगा बोर्ड पे किस तरह से पूछा हुआ था, ठीक है। इस काम को क्या पता चला? इसका इंडिकेटर होता है, इसलिए अपन इसको क्या कह सकते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर। यानी ये जहां पर ग्रोथ कर रहा है उस जगह पर पॉल्यूशन नहीं है, और ये जहां पर ग्रोथ नहीं कर रहा मतलब उस जगह पर पॉल्यूशन है। बात समझ आ गई? इसलिए इसको क्या कह सकते हैं अपन? पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। प्रदूषण संकेतक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रदूषण संकेतक। क्यों बोलते हैं? डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, क्योंकि ये प्रदूषित एरिया में ग्रो नहीं करता है, प्रदूषित एरिया में इसकी वृद्धि नहीं होती है। बात समझ में आ गई? इसका क्वेश्चन देखो जो कैसे पूछा गया था, वो बताता हूं आपको मैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया? बताओ भाई क्या होगा आंसर? एल्गी प्लस फंजाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। पता चला कुछ इसका? इस तरह से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये किसके लिए पढ़ लिया था अपन ने? अभी एक एग्जाम्पल देख लिया लाइकेन। क्या देख लिया? एक एग्जाम्पल लाइकेन। दूसरा एग्जाम्पल देखो माइकोराइजल एसोसिएशन। नाम सुना है क्या? अरे माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इधर लिख दे रहा हूं। माइकोरीजियल एसोसिएशन, वो किस किस के बीच में होता है? बताओ भाई, माइकोराइजल एसोसिएशन पता है क्या? किस किस के बीच में होता है? माइकोराइजल एसोसिएशन किस किस के बीच में होता है? फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट यानी एंजियोस्पर्म, ठीक है। किस किस के बीच में होता है भाई ये? फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। अरे नाम सुना है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिनके अंदर बीज आते हैं, एंजियोस्पर्म। तो अब इसमें किसको क्या फायदा होगा बताओ? फंजाई को क्या फायदा हुआ है इसमें? अगेन फंजाई को खाना चाहिए। आपको पता है होट्रो एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, ये क्या करेंगे? खुद खाना बना सकते हैं। इनकी रूट्स के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है। वो डायरेक्टली मिनरल्स कौन ले सकती है? फंजाई ले सकती है। कौन ले सकती है? फंजाई ले सकती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये एग्जांपल किसका? माइकोराइजल एसोसिएशन भी इसमें एग्जांपल आता है।
किस में आता है ये? म्यूचुअलिज्म में। किस में आता है? म्यूचुअलिज्म में। और इसके अलावा एग्जाम्पल याद है क्या तुमको? कौन सा? हाँ, पॉलिनेशन के लिए आता है, ठीक है। बी एंड पॉलिनेटेड स्पीसीज, जो पॉल्यूशन जहां पर हो रहा है, ठीक है, उसको क्या मिला? मधुमक्खी को क्या मिला? नेक्टर। जो भी इस पे आ रहा है उसको क्या मिल रहा है? वहां से कुछ चूसने के लिए शहद मिल रहा है या रस मिल रहा है। प्लांट का क्या फायदा हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लांट का पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा बीज एंड मस्टर्ड फ्लावर, ठीक है। तो मस्टर्ड फ्लावर के लिए इसका क्या हो रहा है? मस्टर्ड फ्लावर का पॉलिनेशन हो रहा है, परागन हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है, परागन हो रहा है इसका तो। और बीज को क्या मिल रहा है? अरे क्या मिल रहा है? नेक्टर, ठीक है, रस या कोई शहद मिल रहा है उनसे बाहर, ठीक है, जिसकी वजह से वो खुश हैं भाई। और एग्जाम्पल बताओ म्यूचुअलिज्म के, और एग्जाम्पल बताओ। खूब सारे एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म के, भर भर के। हाँ बिल्कुल, फिग ट्री एंड स्पीसीज ऑफ वेस्प, फिग ट्री एंड स्पीसीज ऑफ वेस्प। अब बताओ मुझे इसमें ऑब्लिगेसी किस प्रकार से? इन दोनों में ऑब्लिगेसी ज्यादा देखने को मिलती है मुझे। ऑब्लिगेसी, ऑब्लिगेसी का मतलब क्या होता है हिंदी में? इसको कह सकते हैं आप निर्भरता। क्या कह सकते हो? निर्भरता। यानी जो एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाए, डू नॉट कंप्लीट, डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, विदाउट ईच अदर। क्यों है ऐसा? क्यों नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के बिना लाइफ को कंप्लीट? क्योंकि जो अंजीर का पौधा है केवल ओनली पॉलिनेटेड बाई, किससे पॉलिनेटेड होता है? ओनली ये वेस्प से। किससे होता है? ओनली पॉलिनेटेड बाई वेस्प। ये सिर्फ और सिर्फ किससे पॉलिनेटेड होता है? वेस्प से होता है। अगर इसको पॉलिनेट नहीं किया तो क्या अंजीर के पेड़ पर अंजीर आएगी? नहीं आएगी। तो पॉलिनेशन नहीं हुआ तो ना ही सीड बनेगा। बात समझ आ गई? और वेस्प को क्या मिल रहा है? वेस्प को क्या मिल रहा है भाई? स्पेस टू लाइफ, रहने के लिए स्पेस मिल रहा है, खाने के लिए मिल जाएगा। अगर पेड़ है तो भाई उससे कुछ वो लीव्स, इसकी लीव्स खा सकता है, कुछ और भी यहाँ से गेन कर सकते हैं। यानी एक मेन उसको क्या मिल रहा है वहां पर? स्पेस मिल रहा है। मेनली क्या मिल रहा है वहां पर? उसको स्पेस मिल रहा है। ये नोट कर लिया था कि पीछे से यहां से नोट कर लिया था? ये नोट कर लिया सौरभ? ये भी कर लिया? लिख लिया क्या? आपके एनसीईआरटी में एक देखो टॉपिक दे रखा है छोटा सा, शूडो कॉपुलेशन। क्या दे रखा है? शूडो कॉपुलेशन। नाम सुना है? कूट मैथुन बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? कूट मैथुन। शूडो कॉपुलेशन, शूडो कॉपुलेशन। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, बम्बल बीज एंड ऑर्किड। क्या दे रखा है? बम्बल बीज एंड
ऑर्किड। क्या होता है इन दोनों के बीच में, क्यों बोला है इसको सूडो कॉपुलेशन? इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, बम्बल बीज एंड ऑर्किड्स। क्या होता है सूडो कॉपुलेशन? छल करता है। हाँ सर, हिंदी में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है। कौन छल करता है इसमें, बम्बल बीज या ऑर्किड? ऑर्किड करता है बम्बल बीज के साथ छल। ऑर्किड क्या है? अच्छा ये एक पौधा है, ठीक है। और ऑर्किड, बम्बल बीज, सॉरी बम्बल बीज एक मक्खी है, ठीक है। वो क्या करती है, वो उस पौधे के पास जाती है ना, और ऐसा लगता है कि ये उसको पॉलिनेट कर सकती है, ऐसा उसको लगता है कि ये पॉलिनेट कर सकती है, बट जैसे उसके पास जाती है वो बंद हो जाता है। ऐसा ही है ना, कुछ ऐसा ही है। देखो इस पे नहीं जाना क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। आप ये समझो सूडो कॉपुलेशन क्या होता है। कॉपुलेशन का मतलब होता है एक अपन, जैसे अपन प्लांट्स के लिए पढ़ते हैं पॉलिनेशन, और एनिमल्स में इंसेक्ट्स में पढ़ते हैं कॉपुलेशन। क्या पढ़ते हैं? कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ, क्या? ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स इन वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक जो स्पीसीज है वो अपने गैमीट्स को दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफर कर दे, यानी कि मेल से फीमेल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है गैमीट्स का, किसके अंदर? इंसेक्ट्स के अंदर। उसको बोलते हैं अपन क्या? कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन। ये है सूडो कॉपुलेशन, यानी कॉपुलेशन के जैसे बिहेव कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है उसकी। क्या कर रहा है? मिमिक्री। मिमिक्री ऑन सेक्स डिफिसिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिमिक्री ऑफ सेक्स डिफिसिट। ये इसको ऐसा लगता है कि ये सेक्सुअली गैमीट्स को ट्रांसफर कर रहा है, यानी इसको ऐसा लगता है ऑर्किड को कि बम्बल बीज मुझे सेक्सुअली क्या कर रही है? पॉलिनेट कर रही है। क्या कर रही है? पॉलिनेट कर रही है। उसको मैं क्या कहता हूं? सूडो कॉपुलेशन कहता हूं। अरे बात समझ में आ गई क्या? सूडो कॉपुलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मिमिक्स, यानी एक तरह से मिमिक्री करती है। मिमिक एज सेक्स डेफिसिट। अरे बात समझ में आ गई क्या? ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अब तुम इसको हिंदी में कैसे याद रखते हो, डिपेंड्स ऑन यूर। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग दे रखी है, ठीक है, बहुत अजीब टाइप से दे रखी है, तो उस पर अपने को नहीं जाना, एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल पूछा हुआ एग्जाम में, डायग्राम भी बना रखा है बड़ा, एक एनसीईआरटी पेज पे बड़ा सा फूल दे रखा है, उस पर ऐसे ही इसको चिपका रखा है, बहुत सुंदर तरीके से लिख रखा है उसमें। समझ में नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद पता चला होगा सूडो कॉपुलेशन ऐसा कुछ होता है, उसमें एक एग्जाम्पल, और एग्जाम उसमें एग्जाम्पल के अलावा कुछ ही नहीं पूछा आज तक। कितने सारे एग्जाम्पल हुए, एग्जाम हुए, उसमें एग्जाम्पल के अलावा कुछ भी नहीं पूछा है कि प्रोसेस क्या है। बस को ये पता होना चाहिए सूडो कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, और बम्बल बीज ऑर्किड इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर अपना पॉपुलेशन वाले चैप्टर में कोई डाउट? बताओ पूछ लो, अभी टाइम है। अच्छा ये ठीक है। तो अब अपन देखो कल स्टार्ट करेंगे शायद इकोसिस्टम पढ़ेंगे अपन। कल क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। इकोलॉजी के जो आपके 4-5 चैप्टर, 3 चैप्टर सिलेबस में एक हट गया तो उसको भी अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। इनमें से मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में सिर्फ इकोलॉजी लिख रखा है, अब इकोलॉजी में चैप्टर नहीं। हाँ इसलिए जो लास्ट वाला चैप्टर है ना, कौन सा? इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरण के मुद्दे कुछ ऐसा, वो पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। हाँ इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस दे रखी है, अलग अलग टॉपिक्स आपके दे रखे हैं, इसलिए वो आपको पढ़ाना है और पढ़ना भी जरूरी है। मोस्ट प्रोबेबल, हाँ तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबल है कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो कल अपन क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम, परितंत्र। क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम, परितंत्र, ठीक है। उसके बारे में देख के आना, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के आया करो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ के आया करो, एक बार रीडिंग करके आ जाया करो, बस ज़्यादा तो मत पढ़ के आया करो, एक बार रीडिंग तो जरूर कर लिया करो, ताकि मुझसे कुछ मैं पूछूँ तो तुम्हें आइडिया लग जाए कि हाँ कुछ अपने सिलेबस का ही चल रहा है, ठीक है, इधर अपने काम की चीज़ हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।